मैं सरफराज विपिन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग जैव प्रकरण के तीसरे लेक्चर में पेड़ पौधों में कैसे पोषण होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर सब में हम लोगों ने जैव प्रकरण को समझा और पोषण को समझा कि पोषण क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि पोषण के मुख्यतः दो प्रकार हैं, स्वपोषण और परपोषण। फिर परपोषण में भी बहुत सारे प्रकार थे। सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसी YouTube चैनल पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पेड़ पौधों में पोषण। पेड़ पौधों में पोषण क्या होता है। इससे पहले भी जब हम लोग पोषण की चर्चा कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि स्वपोषण में जैसे कि स्वपोषण किस किस चीज़ों में देखने को मिलेगा, तो मुख्यतः आपको पेड़ पौधों में देखने को मिलता है स्वपोषण। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण उसमें पेड़ पौधों में स्वपोषण देखने को मिलता है और मनुष्य या फिर किसी जानवर में देखने को नहीं मिलता है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों इसमें अपने से खाना बना पाता है और बाकी सब क्यों खाना नहीं बना पाता है। तो पेड़ पौधों में पोषण क्या है? इनमें स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हो पाता है। किसके कारण से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसमें स्वपोषी पोषण वाला घटना हो पाता है, संभव कर पाता है, अपने खाना खुद से बना पाता है। किसकी हेल्प से? तो प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से बना पाता है। अब एक सवाल दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है तो उसको समझते हैं। एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी चीज का टूट कर बनना या बनकर टूटता होगा, या फिर कोई बड़ा चीज होगा उसका टूट कर छोटा पार्ट बनता होगा, या छोटा छोटा चीज जुड़कर एक बड़ा पार्ट बनता होगा। ठीक है, तो यह एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ, इस शब्द को आप समझो, ये अकार्बनिक पदार्थ क्या है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि CO2H2O से कार्बनिक पदार्थ C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए कि ये अकार्बनिक और कार्बनिक क्या है। तो कई लोग ना मिसकंसेप्शन, मतलब कि अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं और उनको लगता है कि अकार्बनिक हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो, उसको हम लोग कार्बनिक बोल देंगे, और जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित होगा उसको अकार्बनिक बोल देंगे। लेकिन ये चीज सही नहीं है। कार्बन के साथ उसका दोस्त भी होना चाहिए, और उसका दोस्त कौन है? तो हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग कार्बन के रहते हुए भी उस पदार्थ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अकार्बनिक ही बोलेंगे, कार्बनिक नहीं बोलेंगे। जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ CO2 और H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो उपस्थित है, लेकिन हाइड्रोजन की न उपस्थित होने के कारण ही हम लोग इसको अकार्बनिक के अंदर रख रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या करते हैं हम लोग? कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज C6H12। अब इसमें देखो, इसको हम लोग कार्बनिक क्यों बोले? क्योंकि इसमें कार्बन भी उपस्थित है और हाइड्रोजन भी उपस्थित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण का एक आपको रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे जैव समीकरण, जिसको याद रखना जरूरी है। कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट बोलेगा लिखने के लिए ही कि प्रकाश संश्लेषण का आप समीकरण लिखो, तो ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। इस डेफिनेशन में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण होता है। अकार्बनिक पदार्थ कौन था? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल था। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल दोनों के मिलने से किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6। इसके अलावा बहुत चीजें बच जाती है, जैसे कि 6O2 बच जाता है और हाइड्रोजन जल बच जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बच जाता है। तो ये क्या है ना, आपको प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। समीकरण जिसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। क्लोरोफिल तो मस्ट ली होना चाहिए। क्लोरोफिल के नहीं होने से हम इस दोनों को कितना भी अभिक्रिया करवा ले, प्रकाश में रख के नहीं हो पाएगा कुछ भी। आपको क्लोरोफिल के अंदर ही यह अभिक्रिया देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल के वर्णक में ही आपको देखने को मिलेगा। और क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित होता है, इसलिए पेड़ पौधा खुद का खाना खुद से बना पाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होती होगी, किस किस चीजों की आवश्यकता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। क्या वो सामान हमारे पास है जिसके कारण हम लोग के अंदर प्रकाश संश्लेषण जैसे अभिक्रिया नहीं करवा पाते? बिल्कुल नहीं होगा। इसके कारण हम लोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं करवा पा रहे, लेकिन अगर होता तो हम लोग करवा पाते। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग
उपस्थित करवा सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हम लोग नहीं है, हम लोग के अंदर वो चीज ही नहीं पाया जाता, जिसके कारण हम लोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं करवा पाते। वो कौन सा चीज है, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि क्लोरोफिल, यहीं से क्लियर है, क्लोरोफिल सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना खाना खुद से बना पाता है। हम लोगों के अंदर होता तो हम लोग भी बना पाते, लेकिन हम लोगों के अंदर है ही नहीं, तो हम लोग नहीं बना सकते। इसीलिए ये पेड़ पौधों का सबसे पावरफुल चीज है। पावरफुल चीज इसलिए क्योंकि खाना बना पाता है, खाना के ही तो कारण सब अपना जीवन को आगे बढ़ा रहा है, जीवन को मेंटेन कर पा रहा है, परिक्रम कर पा रहा है, मतलब कि जहाँ पे टूट फूट हो रही है उसको ठीक कर पा रहा है। आप लोग तो अब तक तो समझ गए होंगे कि जैव परिक्रम किसको कहते हैं। फिर प्रकाश, प्रकाश तो इजीली अवेलेबल है, सूर्य प्रकाश भी अवेलेबल है, बाकी सारा प्रकाश अवेलेबल है, तो प्रकाश तो हम लोग के पास भी है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। फिर जल, प्रकाश कहाँ से ले रहा होगा, प्रकाश ले रहा होगा सूर्य से, या फिर कोई मतलब सूर्य से भी हो सकता है, अप्रकाशित भी हो सकता है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश ना हो, जैसे कि लाइट का टेक्नोलॉजी, जो मतलब लाइट का, जो हम लोग के घर में लाइट जल रहा होता है, या फिर कोई भी लाइट हो सकता है, मतलब कोई भी प्रकाश हो सकता है, लेकिन हम लोग मेनली यहाँ पे सूर्य प्रकाश की ही बात कर रहे होते हैं। सूर्य प्रकाश की ही उपस्थिति में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो पाती है। किस, कौन सा, प्रकाश संश्लेषण वाला रासायनिक अभिक्रिया हो पाता है। तीसरा पॉइंट है जल। अब ये जल कहाँ से लेता है पेड़ पौधे, तो जल अपने जड़ से निकालता है। जल कहाँ से निकालता है, जड़ से। अब ऐसा नहीं है कि उसको कोई जल जाके डालेगा तब वो अपना खाना बनाएगा, वो किसी पर निर्भर नहीं है, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उसको जल दे रहा है, कौन उसको जल नहीं दे रहा। उसके पास इतना पावर है कि वो अपना जल खुद से निकाल सकता है जमीन से। तो जल कहाँ से निकालता है, जड़ों से निकाल रहा होता है। खनिज तथा पोषक तत्व, ये खनिज तथा पोषक तत्व भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के एक मेन रासायनिक अभिक्रिया। ये भी हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम लोग जो जीव जंतु है, लेकिन एक ही चीज प्रोवाइड नहीं हो सकता, हम लोग के पास एक ही चीज उपस्थित नहीं है, वो है क्लोरोफिल। अगर ये होता तो क्या बात होती, किसी पर निर्भर ही नहीं करते, कोई आज दौड़ भाग करता ही नहीं, अपने जीवन को इस तरह से झेल ही नहीं पाता, सब अपना खाना खुद बनाता और खुद खाता और बस आराम करता। लेकिन क्लोरोफिल नहीं, अच्छा है कि नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, ये अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पर बना कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। इस ग्लूकोज का क्या करता है, पेड़ पौधे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए यूज करता है। जहाँ पर मरम्मत की यूज होती है, टूट फूट वाली, जहाँ पर कोई कोशिका टूट गई तो उसको बनाने के लिए यूज कर दिया, या फिर ऊर्जा में इस्तेमाल कर लिया, या फिर अपनी वृद्धि में इस्तेमाल कर लिया। इस सब चीजों के बाद भी अगर कोई कार्बोहाइड्रेट बच जाता है तो उसको क्या करता है, वो उन्हें मंड या फिर स्टार्च के रूप में संचित कर लेता है। या तो उसको मंड के रूप में बना लेगा, या फिर स्टार्च के रूप में क्या कर लेगा, बचा के रख लेगा, ताकि इसका यूज आगे किया जा सके। ठीक है।